हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी बीआर इंग्लिश क्लासेज के ऊपर। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था आपके आर्टिकल्स। अपन टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चों आर्टिकल्स। आर्टिकल, ठीक है। इस आर्टिकल के लास्ट में मैं आपको 2 ही मिनट के अंदर पूरा आर्टिकल समझा दूंगा। इसके अंदर थोड़ा सा रह रहा है जो आज अपन पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के अंदर। बच्चों मैंने आपको ए पढ़ा दिया, एन पढ़ लिए, द पढ़ लिए अपन। इसके अंदर ए के अंदर मैंने बताया था कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो वहां पर अपन ए का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एन मैंने बताया था, एन में वोवेल साउंड आ जाए, ए ई आई ओ यू ये आ जाए। इसके अलावा जैसे नाराम से लेके अंग तक आ जाते हैं तो वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद द पढ़ा था प्यारे बच्चों अपन ने। द के अंदर मैंने बताया था कि पूरी दुनिया के अंदर एक चीज है, उसके लिए अपन द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पृथ्वी आ जाए, सूरज आ जाए, चंद्रमा आ जाए, इक्वेटर आ जाए, स्टार्स आ जाए, आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के साथ द लगाते हैं, नदियों के साथ, प्रसिद्ध नदियों के साथ द लगाएंगे, पर्वत श्रृंखला के साथ द लगाएंगे, प्लूरल में जिस देश का नाम रहता है उसके साथ अपन द लगाए थे, शिप के साथ द लगाएंगे, प्रसिद्ध जो फेमस रहेंगे, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने आपको उसके अंदर बताई थी। प्रसिद्ध इमारतें हो गई, प्रसिद्ध किताबें हो गई, उन सबके साथ आज अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों अपवाद। हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ अपवाद रहते हैं। आपके आसपास भी बहुत सारे अपवाद लोग रहते होंगे, है ना। उसी प्रकार अपन आर्टिकल्स के अंदर भी अपवाद पढ़ने वाले हैं जिनके साथ कुछ भी नहीं लगता। प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे आज अपन? जिनके साथ कुछ भी नहीं लगता। आज ऐसे अपवाद अपन पढ़ने वाले हैं। जैसे पहली चीज इसके अंदर पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। एक तो होती है पदार्थवाचक संज्ञा, दूसरी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरी होती है बच्चों भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जो ये 3 चीजें लिखी मैंने यहां पर, पदार्थवाचक संज्ञा हो गई आपके, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई आपके, और भाववाचक संज्ञा हो गई। 3 चीजें मैंने लिखी, पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ये तीनों जो संज्ञाएं रहती हैं इनके साथ प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं लगाते हैं, मतलब इनके आगे अपन कुछ भी नहीं लगाते हैं बच्चों। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, देखो जैसे ये वाक्य आ गया, खालिस्तान राम was a great लीडर, ठीक है। ये वोज की जगह आप लगा लो, यहां पर इज लगा लो, क्योंकि वोज में आप और समझ जाओगे कहीं ना कहीं। तो राम ये आ गया। ऑप्शन आ जाए आपके यहां पर इज, एम, आर या फिर नथिंग, ठीक है। ये ऑप्शन आ गया, राम इज अ ग्रेट लीडर। जैसे कि मेरे पास कोई बच्चा है, वो आकर बोले कि साहब जो राम है ना वो बहुत अच्छा लीडर है, तो मैं पूछूं कि कौन सा राम भाई, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है यहां पर, है ना। राम किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, ये कोई आदमी है, ठीक है, ये हंस रहा है और इसका नाम है आपके राम। तो जो ये राम है ये एक क्या है, ग्रेट लीडर है, बड़ा लीडर है। अब कोई भी हो सकता है, अपने को पता नहीं है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और इस प्रकार मैंने अभी बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ कुछ नहीं लगाते हैं, तो यहां पर बच्चों कुछ भी नहीं लगेगा, क्रॉस आ जाएगा बिल्कुल, है ना। इस प्रकार उतारो एक बार इसको प्यारे बच्चों आप। नेक्स्ट देखो, एक वाक्य और करके देखते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा डायमंड ठीक है बच्चों, ये वाक्य लिख दिया मैंने कि जो डायमंड है, जो हीरा है ना। डायमंड यानी होता है बच्चा हीरा। ये महंगा है, किससे महंगा है? गोल्ड से। अब यहां पर जो आपके आ रहा है वो आ रही है पदार्थवाचक। डायमंड पदार्थवाचक में आ गया, है ना।
तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप डायमंड के साथ, तो आप बता दोगे साहब इसके साथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि आपने बताया पदार्थवाचक आ जाए, व्यक्तिवाचक आ जाए या फिर भाववाचक आ जाए, इस प्रकार की चीजें आ जाती है तो उसके साथ अपन कुछ भी नहीं लगाते हैं। बच्चा इसको भी उतारो एक बार आप। एक और कर लेते हैं। ये लिखा मैंने प्यारे बच्चों यहां पर, है ना, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और मैंने यहां पर ऑप्शन दे दिया आपको इज, सॉरी, ये मैंने ऑप्शन दे दिया ए एन द, या फिर कुछ नहीं। तो बच्चों बताओ इसके अंदर क्या लगाओगे, विजडम के आगे, बुद्धिमत्ता के आगे क्या लगाओगे आप? तो बताओगे सर आपने अभी बताया कि अगर भाववाचक संज्ञा रहती है, भाव ये बुद्धि, ये बुद्धिमान है ना, तो बुद्धि तो भाव होगा, ये इंटेलिजेंट है, ये ईमानदार, ये पापी है ना, ये राक्षस है, ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, भाववाचक में आते हैं आपके। तो यहां पर कुछ नहीं लगेगा बच्चा, कुछ भी नहीं लगेगा। पहली चीज तो अपवाद के अंदर ये सारी चीजें आप उतार लो एक बार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, भाषा, विषय, भाषा, विषय, खेल, सार्वजनिक, सार्वजनिक पार्क या जगह बोल लो, ठीक है। या फिर जैसे आ जाए आपके गंभीर बीमारी, गंभीर बीमारी, और भी लिखेंगे अपन आगे इसके, है ना, आदि से पहले कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने लिखी बच्चों यहां पर, एक बार इसको उतारो आप। जैसे एक वाक्य करके देखते हैं अपन इसमें। जैसे मैंने लिखा, है ना, मैंने लिखा आई एम एक वाक्य तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। एक लिखा मैंने दो वाक्य लिखे बच्चों ने, है ना। एक मिनट पंखा चला लेता हूँ। ठीक है बच्चों, दो चीजें लिखी मैंने यहाँ पर। अब देखो इसके अंदर आवाज आपको क्लियर आ रही है। जैसे भाषा आ जाए, ठीक है, भाषा आ गई, जैसे हिंदी, ये अपनी भाषा हो गई। विषय, खेल आ जाए, जैसे हॉकी इज आवर नेशनल गेम, खेल आ गया। सार्वजनिक पार्क आ जाए, कोई बीमारी, है ना, गंभीर बीमारी हो जाए, तो इस प्रकार की जैसे कोई बीमारी हो जाए आपके, इस प्रकार जैसे गंभीर, इसको हटा देना एक बार। जैसे बीमारी आदि से पहले कुछ नहीं लगाते। अब जैसे आई एम लर्निंग, क्या लिखोगे यहाँ पर, कुछ नहीं आएगा आर्टिकल। और ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। जैसे हॉकी आएगा, हॉकी अपना नेशनल गेम है, तो क्या लगाएंगे इसके आगे, आप बताओगे साहब खेल का नाम है, तो इसके आगे कुछ भी नहीं लगाएंगे अपन। एक बार इसको प्यारे बच्चों इन दोनों वाक्यों को उतार भी लो आप।
एक और वाक्य लिखिए, जैसे एक और वाक्य लिखा, जैसे मैंने वी गो, मैंने ये वाक्य लिख दिया तो ठीक है। मैंने एक और लिखा वी प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैंने ये वाक्य भी लिख दिया। उसके अलावा आई लाइक, ठीक है, आई लाइक खालिस्तान इंग्लिश, यहां पर खालिस्तान है बच्चा। अब मैं आपको ऑप्शन दे दूं इसमें कि या तो ए लगाओ, एन लगाओ, द लगाओ, या फिर कुछ नहीं लगाएंगे। बताओ इनके अंदर क्या लगाओगे। आप सबसे पहले बताओगे कि सब गार्डन का नाम आ रहा है, कोई गार्डन है, बैठने की जगह, सार्वजनिक स्थल है, तो इसलिए यहां पर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। दूसरा, वी प्ले खालिस्तान क्रिकेट, है ना, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो यहां पर क्या लगाओगे, तो आप बताओगे साहब खेल का नाम आ रहा है, कुछ भी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, आई लाइक इंग्लिश, है ना, आई लाइक टू रीड इंग्लिश, ऐसे भी अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। तो आगे क्या लिखोगे इसमें, तो आप बताओगे सर इसके आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे हम, है ना, इसमें भी क्रॉस आ जाएगा। एक बार इन तीनों वाक्यों को उतार लो बच्चों आप। ठीक है, एक चीज और लिखी मैंने यहां पर, देखो बच्चों, एक चीज और लिखी है मैंने कि महीनों, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे महीने आ जाए, दिन आ जाए सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, ठीक है, रंग आ जाए ब्लैक व्हाइट, ठीक है, इस प्रकार, राष्ट्र इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, है ना, चाइना, इस प्रकार के आ जाए। मैंने एक और बताए थे जिन कंट्री का प्लूरल में नाम आता है वहां पर द लगाते हैं, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, ये चीज बताई थी मैंने। तो राष्ट्र जो एक वचन रहेंगी, ठीक है, त्योहार होली दिवाली ईद क्रिसमस, इस प्रकार आ जाए तो इनके पहले भी अपन कुछ नहीं लगाते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने लिखा राधा, राधा लिव्स इन, ये वाक्य मैंने लिखा, यहां पर ऑप्शन दे दिया कि या तो द लगाओ या फिर कुछ नहीं लगाओ, ठीक है। एक ऑप्शन मैंने दिया आपको, ही विल बी कम ऑन खालिस्तान, और यहां पर मैंने लिख दिया होली। इसके पास भी आपके पास ऑप्शन यही है दोनों वाक्यों में। तो बताओ बच्चों इसके अंदर क्या लगाओगे। मैंने बताया महीनों का नाम आ जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे महीनों का नाम आ जाएगा, तो वहां पर तो आप क्या लगाओगे, है ना, दिनों का नाम आ जाए, आपके डेज आ जाए, तो वहां पर रंगों का नाम आ जाए। जैसे मैंने लिखा राजू, मैंने लिखा जैसे राजू, है ना, लाइक्स, राजू लाइक्स खालिस्तान ब्लैक, ये एक और वाक्य मैंने दे दिया कि जो राजू नाम का लड़का है उसको कौन सा कलर पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है ना, किसी को भूरा कलर पसंद रहता है, किसी को ब्लैक कलर पसंद रहता है, तो एक राजू नाम का नटखट लड़का है, इसको कौन सा कलर पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है। तो इस प्रकार आ जाए तो वहां पर अपन किसी भी चीज का यूज नहीं करते हैं। राधा लिव्स इन, द लगाओगे या कुछ नहीं आएगा, तो आप बताओगे साहब कंट्री का नाम आ रहा है, देश का नाम आ रहा है, तो यहां पर कुछ नहीं लगेगा, यहां पर क्रॉस लगा देंगे सर हम। ओके, नेक्स्ट देखो, वी विल, ही विल बी कम ऑन, वह आएगा, कब आएगा, होली पर आएगा। तो मैं पूछूं कि क्या होली किसी त्योहार का नाम है क्या,
तो आप बताओगे कि हाँ गुरुदेव होली त्योहार का नाम है, तो यहां पर भी कुछ नहीं आएगा, त्योहार के नाम के पहले भी कुछ नहीं आता है। उसके बाद देखो राजू लाइक्स खालिस्तान। हाँ तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट अपन तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे। इसके अंदर जैसे आपके टेम्पल आ जाए, ठीक है, टेम्पल आ जाए बच्चों, स्कूल आ जाए आपके, कॉलेज आ जाए जैसे आपके, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल आ जाए, इस प्रकार की चीजें आ जाती है। तो इनके साथ भी अपन कुछ नहीं लगाते हैं, ना ही तो द लगाते हैं, कुछ नहीं लगता है इनके साथ भी। तीन चीजें मैंने बता दी, इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा माई मदर गोज टू खालिस्तान टेम्पल एवरी डे, ठीक है, मैंने ये लिखा। बताओ इसके अंदर क्या लगाओगे, तो आप बताओगे कि सर आपने अभी बताया टेम्पल आ जाए, है ना, कोई खास पर्पज से जाए वो चीज अलग है। जैसे कोई नेताजी आ गए, उन्होंने पैसा वैसा कुछ नहीं लगाया, बस उसका उद्घाटन करने आ गए, तो वहां पर तो अपन क्या लगा देंगे, बेटा बाहर जाओ, वहां पर अपन क्या लगा देंगे इसके अंदर, वहां तो द लग जाएगा। लेकिन ऐसे रोजमर्रा की चीजों के लिए अपन कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको ये सारी चीजें समझने में आ गई है कि 2 मिनट में मैं आपको टेंस पूरा एक बार में बता देता हूं। सबसे पहले अपन ने ए का प्रयोग पढ़ा। ए के प्रयोग में मैंने बताया था प्यारे बच्चों आपके कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, कै कबूतर से ज्ञानी तक के साउंड आ जाए, खालिस्तान के बाद एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए, या फिर खालिस्तान के बाद डायरेक्ट नाउन हो, तो वहां पर अपन ए का प्रयोग करेंगे। इनके अंदर मैंने बताया प्यारे बच्चों वोवल साउंड आपको बताया था, ए ई आई ओ यू ये चीजें आ जाएगी, या फिर अनाराम से लेके अंग तक आ जाएगा, इनका प्रयोग करेंगे। उसके बाद द का प्रयोग बताए, संसार में जो चीज एकमात्र वहां द लगाएंगे। न्यूज़पेपर प्रसिद्ध आ जाए, जहाज आ जाए आपके, वायुयान आ जाए प्यारे बच्चों, जल जैसे आपके, उसके अलावा शिप आ जाए आपके, नदियां आ जाए, सागर आ जाए, महासागर आ जाए, झीलें आ जाए, वाटरफॉल आ जाए, ठीक है, इस प्रकार प्रसिद्ध इमारतें आ जाए, प्रसिद्ध बुक आ जाए, किताबें आ जाए, तो वहां पर अपन द का प्रयोग करते हैं पहले। उसके बाद मैंने अपवाद बताया, जैसे भाषा आ जाए, है ना, लैंग्वेज आ जाए आपके, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट आ जाए, विषय आ जाएगा, त्योहार आ जाएगा, तो उनके साथ अपन कुछ भी नहीं लगाते। लास्ट में एक वाक्य देके जा रहा हूं आपको, उसको बताना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर खालिस्तान एमएलए, ठीक है, एमएलए के साथ आप क्या लगाओगे। थैंक यू बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय बाय।